प्रिय आत्मन, आज हम उस दिव्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों पूर्व अनुभव और तपस्या के माध्यम से प्रकट किया। यह है ज्योतिष शास्त्र। आधुनिक पीढ़ी को कभी कभी यह भ्रांतिपूर्ण प्रतीत हो सकता है कि ज्योतिष मात्र अंधविश्वास है, परंतु यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय गणनाओं पर आधारित एक शुद्ध विज्ञान है। आइए हम वेदों और शास्त्रों में वर्णित ज्योतिष के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में सार्थक रूप से अपनाने हेतु प्रेरित हों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में खगोल शास्त्र तथा गणितीय ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद 10:85 में नक्षत्रों और ग्रहों का वर्णन किया गया है। यस्य चाये दिवसावस्थे नक्षत्राणि विपश्चितः। हे परमात्मा, यह जो दिन और रात्रि में नक्षत्र चमक रहे हैं, ये आपकी दिव्य सृष्टि है। बृहत पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने बताया कि ज्योतिषम वेद चक्षु अर्थात ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। जिस प्रकार आंखों के बिना मनुष्य अंधकार में भटक सकता है, उसी प्रकार ज्योतिष ज्ञान के बिना हम अपने जीवन की दिशा को ठीक से समझ नहीं सकते। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समुद्र की लहरों को प्रभावित करती है, उसी प्रकार वे हमारे शरीर और मन स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। हमारे ऋषियों ने 12 राशियां, 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों की गति को ध्यान में रखकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके प्रभाव का अध्ययन किया। महर्षि वराहमिहिर ने बृहत संहिता में बताया कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, बल्कि यह कृषि, राजनीति, स्वास्थ्य और मानव जीवन की समग्र योजना में सहायक है। आज की युवा पीढ़ी को यह समझना आवश्यक है कि ज्योतिष केवल भाग्य पर आधारित नहीं है, बल्कि यह कर्म के नियम पर कार्य करता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हमारे ग्रहों के रूप में परिलक्षित होता है, परंतु उचित कर्म और सत्कर्मों द्वारा हम ग्रहों के अशुभ प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। रामचरितमानस अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः ज्योतिष हमें केवल भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि उचित मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए है। आज की पीढ़ी ज्योतिष को अंधविश्वास मानकर छोड़ रही है, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। स्वास्थ्य जन्म कुंडली से यह जाना जा सकता है कि कौन से ग्रह किन बीमारियों की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। उचित उपाय करने से इनसे बचा जा सकता है। कैरियर और शिक्षा सही ग्रह दशाओं का ज्ञान होने पर उचित समय पर सही निर्णय लिया जा सकता है। वैवाहिक जीवन कुंडली मिलान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिससे वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहता है। आध्यात्मिक उन्नति ज्योतिष हमें अपने आत्मिक विकास का भी मार्ग दिखाता है। अंधविश्वास से बचें, शास्त्रों पर विश्वास करें। ज्योतिष को एक गंभीर अध्ययन के रूप में ग्रहण करें, न कि केवल भविष्यवाणी का साधन मानें। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाएं। ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। शुभ कर्मों से बुरे ग्रहों का प्रभाव भी कम किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। कोई भी शास्त्र गलत हाथों में जाकर भ्रष्ट हो सकता है, इसलिए योग्य, आचार्य और शास्त्रीय ज्ञान से युक्त ज्योतिषियों से मार्गदर्शन लें। ज्योतिष का उपयोग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए करें। यदि सही मार्गदर्शन मिले तो समाज में भी सुख शांति बनी रह सकती है। प्रिय बंधुओं, यह ज्योतिष केवल एक भविष्यवाणी का साधन नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय ज्ञान है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। हमें इसे शुद्ध विज्ञान के रूप में अपनाना चाहिए और अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धर्मेण ज्योतिषम दृष्टम, धर्मेण सह जीवति। ज्योतिष धर्म के साथ चलता है और धर्म के साथ ही जीवित रहता है। अतः हे युवा साथियों, आओ ज्योतिष को केवल भाग्य बताने का नहीं, जीवन को सुधारने का साधन बनाएं और इसे अपने जीवन में एक दिव्य प्रकाश की भांति स्वीकार करें। ओम तत्सत।